पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने के बाद तनकीद का सामना करने वाले इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एन वटमोर ने इस्तीफा दे दिया। मौजूदा डिप्टी चेयरमैन बैरी अबूरी सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। न्यूजीलैंड का एकतरफा सीरीज मंसूखी के फैसले के बाद पहली बार पीसीबी से राबता। न्यूजीलैंड क्रिकेट की पीसीबी से दोबारा सीरीज शेड्यूल करने पर बातचीत। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सीरीज मंसूखी के फैसले पर मायूसी का इजहार भी किया। दोनों बोर्ड्स का सीरीज के लिए नई विंडो तलाश करने पर गौर। मौजूदा विंडो में दोनों टीमों के दरमियान सीरीज मुमकिन नहीं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा मंसूख करने पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। न्यूजीलैंड ने दौरा रीशेड्यूल करने की तैयारियां शुरू कर दी। आइंदा हफ्ते अच्छी खबर मिलेगी, रमीज राजा का दावा। शहबाज शरीफ जो मुफाहमत की बात करते हैं, मरियम उस पर झाड़ू फेर देती हैं। ये फौज के खिलाफ बड़े खूनी किस्म के बयान दे रही हैं। नून लीग जहां खड़ी, इसके जिम्मेदार भी ये है। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद बरस पड़े, कहा कि मरियम नवाज के इदारों के खिलाफ बयानात गैर जिम्मेदाराना है। पेंडोरा लीक्स में जो भी मुजरिम करार पाया वो सजा का मुस्तहिक होगा। हुकूमत का रबीउल अव्वल भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। पीटीआई कोर कमेटी का सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वजीर आजम का खिताब पूरे मुल्क में दिखाने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान सियासी और कौमी अमूर पर मुशावरत करेंगे, जबकि सीनियर पार्टी अरकान, विफाकी वज़रा, हुकूमती शख्सियात भी शरीक होंगे। हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और बाबर अवान की स्पीकर हाउस में मुलाकात। अहम मुलाकात में कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने पर तफसीली मुशावरत। इजलास 22 अक्टूबर बरोज जुम्मा सुबह 10:30 बजे तलब किया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के मामले पर मेरी ज़ाती राय होगी। सदर मुमलिकत को भी शहबाज शरीफ से मुशावरत से इनकार कर देना चाहिए। अपोजिशन के साथ मुशावरत होगी, शहबाज शरीफ के साथ नहीं, और उनका वज़ीर आज़म किसी चोर से बात नहीं करेंगे। सदर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मशवरा जरूर करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून फरूख नसीम कहते हैं, नए चेयरमैन नैब की तकर्री सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद करेंगे। मुशावरत के बाद भी नाम फाइनल ना हो सका तो पार्लिमानी कमेटी बनेगी। चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटी बनाएगी, जबकि पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 6 अरकान शामिल होंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमती करप्शन छुपाने के लिए है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि साबित हो गया चेयरमैन नैब सिर्फ इमरान खान की नौकरी करते हैं। चेयरमैन नैब को हुकूमती करप्शन नजर नहीं आती। हजारों अरब चोरी करने वालों से नैब पूछगछ नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत हर किस्म के कागज पर दस्तखत के लिए तैयार रहते हैं। पीआरटी मालम जब्बा केसेस खत्म कर दिए गए। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, नैब ऑर्डिनेंस एनआरओ नहीं है, ये उस तरफ ले जाने की कोशिश है जिस मकसद के लिए नैब बनाया गया। नैब हुकूमत पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए बनाया गया था। FIA और एंटी करप्शन जैसे इदारे तो पहले भी थे। पहले ये तमाम इदारे हुकूमत के मातहत थे। हुकूमती स्कैंडल्स की कोई तफ्तीश नहीं कर रहा। इमरान खान कहते हैं कि मुल्क में महंगाई हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान मुल्क में करप्शन बढ़ी है। माजी के बयानात के मुताबिक ये करप्ट तरीन हुक्मरान हैं।
हुक्मरानों को आवाम को लूटने की खुली छूट है, जबकि मुल्क में महंगाई का तूफान आया हुआ है। पाकिस्तान का अदालती निजाम काले कवानीन मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देता। एहसन इकबाल कहते हैं ऑर्डिनेंस हुकूमत की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जारी किया गया। मुल्क में एक शख्स के लिए कानून बनाने की इजाजत नहीं है। पहले कुलभूषण के लिए कानून बनाया, अब चेयरमैन नैब के लिए हमारे पास अक्सरियत थी। हम कानून को बदल सकते थे, लेकिन हम ये कौमी इत्तेफाक राय से करना चाहते थे। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं कि नून लीग वाले करप्शन को करप्शन ही नहीं समझते। आइन ओहदे से गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता है। करप्ट अनासिर कैसे पीटीआई को दर्द दे रहे हैं। ऑपोजिशन तो नैब को करप्शन तहफ़्फ़ुज़ का इदारा बनाना चाहते थे। पीटीआई रहनुमा मलिका बुखारी कहती हैं शाहिद खाकान अब्बासी ने गुमराहकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नए चेयरमैन नैब के लिए मौजूदा के साथ दीगर नाम भी सामने आएंगे। नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक मौजूदा चेयरमैन बरकरार रहेंगे। नैब को काला कानून कहने वालों ने 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद कानून तब्दील नहीं किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हुकूमत कानून साजी असम्बलियों से कराए। ऑर्डिनेंस लाना नामुनासिब है। पार्लियामेंट को बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। उसी के जरिए कानून साजी होनी चाहिए। पेंडोरा लीक की आजादाना तहकीकात होनी चाहिए। जिन वज़रा की ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं उनको काबीना से अलग किया जाए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं मुराद अली शाह गुलामी का चश्मा उतारेंगे तो उन्हें हर जगह इमरान खान नजर आएंगे। अगले इलेक्शन से पहले ही पीपल्स पार्टी का खात्मा हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने ऑफशोर कंपनीज पर तहकीकात का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध असम्बली को जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया है। सिंध हुकूमत जाली अकाउंट्स, आरओ प्लांट्स और 9,800 अरब का हिसाब दे। चेयरमैन नैब की तकर्री पर मुशावरा जरूरी है। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी भी बोल पड़े। कहते हैं कि चेयरमैन नैब से मुतालिक सारा मामला बदनीयती पर मुबनी है। चेयरमैन नैब को खुद मामले से अलग होना चाहिए। विफाकी हुकूमत रात को पार्लिमानी सेशन की इतला देती है। विफाकी हुकूमत गैर जिम्मेदाराना रवैये का भी मुजाहिरा करती है। पेंडोरा लीक्स पर सेल और वज़ीर आज़म की निगरानी मजाक है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं हुकूमत ने चेयरमैन नैब और पेंडोरा पेपर से मुतल्लिक ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। ऑपोजिशन हर चीज़ को मुस्तरद करती है। पेंडोरा लीक्स मामले की तहकीक वज़ीर आज़म की इंस्पेक्शन कमेटी कर रही है। चेयरमैन नैब को तौसीब पर ऑपोजिशन न मानो की पॉलिसी पर गामजन है। कोयटा, सीपी, हरनाई समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में रात के शदीद ज़लज़ले के बायस 24 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। हरनाई और शाहरग में 70 से ज़ायद मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। जाँ बहक होने वालों में ज्यादा तादाद बच्चों की है। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी कई घंटों तक जारी रहा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बलूचिस्तान में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान और खुराक मुंतकिल। ISPR के मुताबिक IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ हरनाई में नुकसान का जायजा ले रहे हैं। 9 जख्मियों को पाक फौज के एविएशन हेलीकॉप्टर्स के जरिए कोयटा मुंतकिल किया गया। देबी अमले, पैरामेडिक्स और सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर आला पंजाब का बलूचिस्तान ज़लज़ला में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि विफाकी हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म के मुतल्लिका विफाकी इदारों को हुकूमत बलूचिस्तान को मुमकिन मुआवनत की फराहमी की भी हिदायत की गई।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान में ज़लज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाक बलूचिस्तान में भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ करेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुकूमत जाबाहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करे। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन 7 रुकनी वफ्द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। अमरीकी वफ्द की जिस्मानी तलाशी न लेने और वफ्द की तस्वीर न बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ारत ख़ारजा ने एविएशन डिवीज़न को अमरीकी वफ्द को PCR टेस्ट से इस्तिस्ना देने की भी दरख्वास्त भेज दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार से सेनेटर ओन अब्बास बख्ती की मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार कहते हैं, हर इलाके की यकसा तरक्की के लिए 360 अरब रुपए का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया है। सूबे की तारीख में पहली बार नजरअंदाज किए गए इलाकों में तरक्याती काम हो रहे हैं। अपोजिशन ने हमेशा अफरा तफरी की सियासत को परवान चढ़ाया। इंतशार की सियासत करने वाली अपोजिशन खुद मकाफात अमल का शिकार हो चुकी है। गवर्नर पंजाब का दौरा सऊदी अरब, उम्रा की सआदत हासिल की। पाकिस्तान की तरफ खुशहाली और अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। चौधरी मोहम्मद सरवर की ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी मुलाकात, कहा कि कोई भी पाक सऊदी ताल्लुकात की गहराई को नाप नहीं सकता। बहरी मशरक नसीमुल बहर 13 पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल और एयर फोर्सेस का फायर पावर डिस्प्ले। सऊदी फजाइया के जहाज ने शुमाली बहिरा अरब में मिसाइल फायरिंग का मुजाहिरा किया। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी और कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस ने मुशाहिदा किया। मिसाइल फायरिंग में रॉयल सऊदी एयर फोर्सेस के F-15 जहाज ने पहली बार शिरकत की। पाक बहरिया, सऊदी बहरिया और फजाइया के यूनिट्स ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। कोरोना के वार कम होने लगे, 46 अफराद जाँ बहक हुए, मजमूई तादाद 28,032 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 3% से भी कम रही। मजीद 1,453 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 11,82,894 अफराद सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से 48,40,000 हलाकतें, 23 करोड़ 70 लाख मरीज। अमेरिका में 7,27,296, भारत में 4,49,883 अमवात, रूस में 2,11,696, फ्रांस में 1,16,957, बरतानिया में 1,37,295 और थाईलैंड में 17,418 अमवात। चीनी और रोटी कम इस्तेमाल करें, महंगाई पर अली अमीन गंडापुर का अनोखा मशवरा। विफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर कहते हैं कि इमरान खान कर्जे लेकर मसनूई चीजें सस्ती नहीं कर रहा। पाकिस्तान में 9% महंगाई कुछ भी नहीं है। तनख्वाहों की बंदिश, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाज़िमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन कहते हैं, कराची कैंपस में तनख्वाह दी गई, इस्लामाबाद में फंड्स का बहाना बनाया गया। इंतजामिया का कहना है कि इस्लामाबाद कैंपस तलबा की फीस से तनख्वाहें अदा करता है और इस वक्त फंड्स मौजूद नहीं। केमिस्ट्री के नोबेल इनाम 2021 का ऐलान कर दिया गया। नोबेल इनाम बरतानवी और जर्मन के साइंसदानों को दिया गया। रूस ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन को फिल्मी सेट में बदल दिया। रूसी अदाकारा ने मिशन इम्पॉसिबल से पहले खला में अक्सबंदी के लिए तैयारी कर ली। अदाकारा यूलिया पेरासिल्ड और फिल्म डायरेक्टर खला में शूटिंग के लिए आर्मी स्टेशन पहुंच गए। मुनशियात केस, भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान के बेटे आर्यन पर इल्जाम साबित हुआ तो 6 माह से 20 साल तक की सजा हो सकती है।